हेलो एवरीवन, तो ये आपके सीएमए फाउंडेशन के रिवीजन का 8th क्लास है और 8th क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। आज और नेक्स्ट वाले दिन में भी हम लोग सेट थ्योरी करने वाले हैं, 2 पार्ट में करने वाले हैं सेट थ्योरी का क्वेश्चन। सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेट थ्योरी किसी भी कोर्स में आप रहोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप सीएमए की जगह पे आप आज बीकॉम भी कर रहे हो तो उधर भी काम आने वाला है, एमबीए के लिए भी जाओ तो उधर भी काम आने वाला है। सेट थ्योरी ऐसा चीज है ना कि मुझे हर साल मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ाना पड़ता है क्योंकि हर कोर्स में है ये, ठीक है। अगर आईसीएसई में जाओ तो 7-8 में मिल जाता है, ये 11-12 में तो मिलता ही मिलता है। इधर सीए सीएमएस हर जगह पे है सेट थ्योरी, इतना इंपॉर्टेंट है। तो सेट होता है क्या भाई? तो देखो सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम लोग पूरा डिटेल में तो जाएंगे नहीं अभी, क्या है ना, पूरा डिटेल के लिए हम लोग क्या क्वेश्चन वाइज रिवाइज करने वाले हैं। डिटेलिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो सेट थ्योरी का। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वाइज रिवाइज करेंगे, थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो देंगे ना। हाँ, क्वेश्चन के साथ साथ जो चीज लगेगा वो सब चीज मैं देता रहूंगा आप लोगों को, इतना तो आपको समझ में आ जाओगा इतना सारा लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। तो जैसे यहां आते हो, पहला क्वेश्चन सी सेट तो आपने समझ लिया। सेट तो लिखने का तरीका में क्या होता है? सेट को लिखने के तरीके कैसे होता है? ये तरीका है जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं। एलिमेंट्स क्या लिखता हूं? मान लो 1 2 3 लिखता हूं, तो ये सेट ए है। ये हो गया रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। इसमें एक और मेथड होता है ना, क्या होता है वो? सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड जो है, सेट बिल्डर मेथड में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स नॉट होल नंबर, या 0 भी ले लेता हूं, चलो तो होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, नहीं तो इसके लिए 1 2 3 के लिए नेचुरल नंबर लेते हैं। एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अगर ये 1 2 3 होता है तो फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर होता है सर 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे। अगर इंटीजर बोले तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ये एक सेट होता है -1, ठीक है, 0 1 2 3, तो अभी इधर पे क्या करना होगा? x such that x belongs to integer, और x का जो वैल्यू है ना वो -1 से 3 के बीच में सॉरी, इतना समझ में आ गया। अब देखो यूनियन क्या होता है भाई और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो यूनियन मतलब किसी एक में भी हो तो वो हो जाए, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों में होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक सेट लिखता हूं A और उसमें मेरा लिखा हुआ है 1 2 3, और एक सेट लिखता हूं B जिसमें लिखा हुआ है 2 3 6, तो अब मैं A यूनियन B अगर लिखता हूं तो मतलब मैं दोनों का एलिमेंट लिखूंगा, ठीक है। मतलब 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3, इसको थोड़ा सा इधर से लिख देता हूं मैं थोड़ा बड़ा करके। A यूनियन B क्या लिख देंगे हम लोग? 1 2 3 और 6, ठीक है। सेट में कोई भी चीज रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। और A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा मेरा? जो दोनों में है कॉमन। तो जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में होना, जो दोनों में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। और जो यूनियन जो किसी एक में भी हो जाए, सिंपल सा याद रखने का तरीका जैसे पता है कैसे याद रख सकते हो? A यूनियन B यानी इधर A और B और बोथ। मान लो किसी से प्यार हो गया तो तुमको अगर प्यार है तो भी प्यार है, उसको प्यार हुआ है तो भी प्यार है, और दोनों को हुआ तो भी हुआ। लेकिन अगर मान लो शादी करना है तो दोनों राजी होना चाहिए ना। तो दिस इज लाइक मैरिज एंड दिस इज लाइक लव। तो अभी बताओ, यहां पे बोला फाइंड A यूनियन B, तो 1 2 3 और यहां पे 3 4 5 6। यूनियन मतलब किसी में भी हो तो आ जाए। चलो ना लिखते जाओ, 1 2 3 4, क्योंकि 3 आ चुका था, नहीं लेंगे वापस, रिपीट नहीं करते हैं। 5 एंड 6, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ जाना ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो सेट का क्लास होगा वो बहुत जल्दी हो जाने वाला है, क्योंकि उसमें बस क्वेश्चन यहां ही जो चीज हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Let A be the set of odd numbers and B be the set of even numbers. Find A intersection B. एक बात बता भाई, एक तरफ तुमने even numbers रखा है, एक तरफ odd numbers रखा है। even numbers जो 2 से कैंसिल हो जाए पूरा पूरा, मतलब 2 4 6 ऐसे 0 और 8 10 12, ये सब even number है।
और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं भाई जो 2 से डिवाइड होने के बाद 1 रह जाए, मतलब 1 रिमाइंडर रह जाए, 1 3 5 7, ये सब हो गया ऑड नंबर्स। ठीक है, ये मैं पॉजिटिव ऑड नंबर्स बोल रहा हूँ, नेगेटिव ऑड नंबर्स भी बोल सकता हूँ। तो सारा इवन नंबर और सारा ऑड नंबर ना, ये कैसा सेट है पता है? ये डिसजॉइंट सेट है। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट होता है जिसका दोनों का ना कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो डिसजॉइंट सेट मतलब जिसका कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, और ऐसा सेट का आप इंटरसेक्शन बोल रहे हो, मतलब इसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ही नहीं होने वाला है, यानी ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। इसको नल एंड वॉइड भी बोला जाता है, नल सेट भी बोला जाता है, वॉइड सेट भी बोला जाता है, एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। एक सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो, ऐसे दिखाया जाता है या फिर ऐसे दिखाया जाता है। बट हाँ, ये भाई नहीं होता है नल सेट, ये सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे इसको, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट था। डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन समझ में ही आ जाएगा कि वो एम्प्टी होता है, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तभी तो उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां फिर से ए यूनियन बी आया है, तो अब इसका आप तो यूनियन निकालोगे ही, इसका यूनियन तो तुरंत निकाल दोगे। क्या करना है? यहाँ पे ए ई आई ओ यू है और यहाँ पे ए ई यू है, तो मतलब यही वाला टर्म्स रिपीट हो गया क्या? एकदम से यही टर्म्स रिपीट हो गया। अच्छे से समझो एक और बात को, ये ना सबसेट है। ये जो है, एक मिनट, ये जो है वो सबसेट है, ये सबसेट हो गया है। तो ये जब सबसेट हो गया है, तो ये गलती से ये क्या, हाँ, तो सबसेट हो गया। मतलब सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है भाई, अगर एक का सारा एलिमेंट दूसरे में है तो उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। तो इसका सारा एलिमेंट है इधर, तो यानी बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और बी अगर सबसेट ऑफ ए है, मतलब पूरा पूरा जो बी है ना, अगर वेन डायग्राम से समझते हो ना, तो पूरा पूरा जो बी है ना वो ए के अंदर है, पूरा पूरा बी जो है ना वो ए के अंदर है। तो अभी भी ऐसा केस आ जाए, तो अभी भी सबसेट आ जाए, तो यूनियन जो है वो बड़ा वाला सेट होता है और इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट होता है। मतलब ए यूनियन बी तो ए होने वाला है। अगर मान लो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी पूछता, तो बी लिख देते, तो अभी भी सबसेट आ जाए। यूनियन करोगे बड़ा वाला सेट आएगा, इंटरसेक्शन करोगे छोटा वाला सेट आ जाएगा। छोटा वाला सेट मतलब जो सबसेट है, और यूनियन में बड़ा वाला आएगा मतलब जिसका वो सबसेट है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू इक्वल सेट्स? फिर वही क्वेश्चन के साथ साथ पूरा समझते जाएंगे। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है, पहले वो समझो। इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होता है उनको इक्विवेलेंट बोलते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो साथ साथ होते हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो साथ हैं, उसके साथ साथ उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ उनका एलिमेंट्स भी सेम हो जाए, एलिमेंट्स भी दोनों का सेम हो जाए, तो वो इक्वल सेट्स है। ये बात याद रखना, एवरी इक्वल सेट्स, एवरी पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो अपने को देखना है, और ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है इसमें। तो 1 2 3 लिखो, 3 2 1 लिखो, एक ही बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू इक्वल सेट्स? तो हम 1 2 3 लिख रहे हैं और यहाँ पे एक एलिमेंट जो है ये 4 आ जा रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ 4 आ गया और यहाँ पे तो 1 है, खत्म ये हो गया। 1 3 5 7 भी नहीं होने वाला है। 3 4 7 7 4 3 यही है मेरा इक्वल सेट्स, ये भी नहीं है इक्वल सेट। ठीक है ना? अगर इक्विवेलेंट हो जाता तो ये भी इक्विवेलेंट होता, ये भी इक्विवेलेंट होता, बट ये सी जो है वो इक्वल है। देखो सारा इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Let A be the set of prime numbers less than 6 and B be the set of prime factors of 30. प्राइम फैक्टर्स लेना है, देन A and B are, तो भाई लेस देन 6 प्राइम नंबर्स क्या क्या है जरा बताना। तो लेस देन 6 मेरा 1 तो भाई प्राइम ही नहीं होता, पहला बात।
ये गलती कभी मत कर देना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 अलग है, तो 2 है और 3 है मेरा प्राइम नंबर, और एक नंबर छूट रहा है, कौन सा नंबर है वो? 5। तो 2, 3 एंड 5 ये है प्राइम नंबर्स। 2 पहला प्राइम नंबर है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अगर हम इवन नंबर लें और प्राइम नंबर लें और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ना, तो एक ही एलिमेंट आएगा 2, जिसको बोलेंगे सिंगलटन सेट है। मतलब एक इवन नंबर का सेट है जिसमें मेरा 2, 4, 6, 8, 10 ये होता है, और एक है मेरा प्राइम नंबर का सेट जिसमें 2, 3, 5 ये इनका कॉमन एक ही आने वाला है 2 है, तो ये वो सिंगलटन सेट होता है। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं इसके बाद पे। तो अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होगा? 30 को ब्रेक करते हैं हम लोग, 2 तो 15, 3 तो 5, तो इसका भी सेट 2, 3, 5 हुआ। बोलो सेम एलिमेंट आया कि नहीं? सेम एलिमेंट्स आया ना, तो मेरा इक्वल सेट हो गया ना, समझे? और ऐसे ही देखो क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हो। समझ में आ गया सबको? 6 से छोटा था, 2, 3, 5 ही प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, now 2, 3, 5 and u be the set of prime factors of 210, then find the value of a dash। a dash क्या होता है भाई? a dash होता है a कॉम्प्लीमेंट, a dash होता है a कॉम्प्लीमेंट। तो हमको तो पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 लेना है मेरा यूनिवर्सल सेट में। पहले तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट उसमें भी आएंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 करोगे तो 105, ठीक है, 3 से करोगे तो ये 35, और इधर 5 और 7, यानी मेरा 2, 3, 5 एंड 7 मेरा यूनिवर्सल सेट है। अच्छा एक बात देखो, यूनिवर्सल सेट वो होता है ना जिसका सारा जो भी आप सेट्स को लेके काम कर रहे हो वो सबका सुपर सेट, मतलब जिसका सबका एलिमेंट इसमें आ जाए। सब चीज का यूनिवर्सल सेट सेम नहीं होता। आप बोलोगे यूनिवर्स सेम है भाई, एक बात बताओ, आज सुबह तुम उठे, मैं उठा, और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर उठे होंगे, सबका दिन एक जैसा नहीं जाता ना, सबका यूनिवर्स अपना अपना है। सुबह से रात तक मैं जो कर रहा हूँ, सुबह से रात तक कोई आदमी जो जूट फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में एज एन वर्कर काम कर रहा है, कोई आदमी जो मानो अंबानी जी, अडानी जी, इनका जो अपना दिन चल रहा है, सबका अलग अलग चल रहा है, सबका अलग अपना अपना यूनिवर्स है, सब अलग अलग सेट ऑफ काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस सेट को डील कर रहे हैं उसका सारा एलिमेंट्स कहाँ पे हो सकता है, उस टाइप का सारा एलिमेंट्स कहाँ पे हो सकता है, वो यूनिवर्सल सेट है। जैसे मैं वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को लेकर बात करूं, A-E-I-O-U, अगर मान लो मैं इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात करूं तो सारा इंग्लिश अल्फाबेट मेरा यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, मतलब A to Z आ जाएगा। समझ लो बात? तो ये तो हो जाता है यूनिवर्सल सेट। अब A डैश क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है भाई? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है कि अगर मैं क्या करूं, पूरा यूनिवर्सल वाला जो सेट है उसमें से एक सेट को हटा दूं, मतलब नॉट A, सीधा U माइनस A। माइनस ए मतलब डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स होता है, एक सेट में से दूसरा सेट को हटा ही देना है। मान लो तुमको, ठीक है ना, 5 जन है, कोई भी 5 जन है। अभी इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अभी पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का बहुत सारा प्लेयर है और दुनिया में बहुत सारा प्लेयर है। अगर पाकिस्तान का प्लेयर एक सेट में डाल दो, दुनिया का सारा प्लेयर यूनिवर्सल सेट में डाल दो, तो एक कॉम्प्लीमेंट है वो प्लेयर्स जो सब आईपीएल में खेलेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान के किसी प्लेयर को आईपीएल में लोगे नहीं। तो यानी एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो मेरा हो गया क्या, वो प्लेयर्स जो खेलेंगे। ए को छोड़ के यूनिवर्स में से ए हटाना है, यूनिवर्स में से पाकिस्तानी प्लेयर क्या पाकिस्तानी हटा दो, मजा ही आ जाए। तो u माइनस ए करना है, तो ये वाला चीज है, और ए का वैल्यू है 235, तो 235 हटा दो, बचा 7, आ गया आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? इसमें यूनिवर्स में 235 7 था, 235 हटा दिया, बचा ही था 7, तो 7 हो गया था आंसर, मतलब वो सेट जिसमें 7 था। चलो अब इसमें बनाना है, यूनिवर्सल सेट इधर है, ए दिया हुआ है, तो भाई ए कितना है, ए कितना है, बहुत सारा बात हो गया इस पे, तो अब तो डायरेक्ट करने वाले हम लोग। ए है 14 ना,
तो 1 4 हटा देना है। 1 4 हटाने के बाद जो बचेगा 2 3 5 6 यही होने वाला है एथ कॉम्प्लीमेंट। अब देखो चीज आसान ही है, मतलब वो चीज बस समझाना था इसलिए टाइम लग रहा है। 2 3 5 6 मैंने क्या किया ना, क्वेश्चन वाइज पूरा हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन वाइज पूरा रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट वाला जो हम लोग सेट पे वीडियो देखने वाला है ना, उस पे सेट का लेक्चर ना बहुत जल्दी होने वाला है, हो सकता है वो 20 मिनट्स में हो जाए, क्योंकि उस पे हमको कॉन्सेप्ट ज्यादा रिवाइज नहीं करना होगा, क्वेश्चन ही करना होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। तो 2 3 5 ये अगर बी मांगता तो चलो, तो 1 और 4 हटाना है क्योंकि ए का वैल्यू दिया हुआ है। सर बी भी दिया हुआ है लेकिन कोई काम ही नहीं उसका, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा हो गया 2 3 5 6। तो 2 3 5 6 क्योंकि इसमें से मैंने 1 और 4 हटा दिया है, ठीक है ना। चलो अच्छे से बस उसको हटा देना यूनिवर्सल सेट से, कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ठीक है। चलो इसमें से अभी बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, बी कॉम्प्लीमेंट देखो इसको अच्छे से। सॉरी, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है समझो, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोगों को करना है, बी में जो है वो हटा दो 2 3 5। तो इस यूनिवर्सल सेट से 2 3 और 5 हटाओ ना भाई, जो बचे वो डाल दो, बात खत्म, जो बचा वो डाल दो, 2 3 5 हटाओ तो 1 4 6 1 4 6 आंसर खत्म है। इतना ही करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से वो कट क्या डर, बस बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, खत्म बात। कितना आसानी से होगा सब, देखते हैं इसको। चलो अभी आते हैं, लेट यू बी दिस। अब थोड़ा सा काम करना है इसमें। यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। ए देखो दो तरीका होता है इसका, अभी तो पार्ट वाला सिस्टम है तो सिंपल सा ऐसे ही बनाते जाएंगे हम लोग। ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, पहले ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 1 4 हटा के हम लोग देख लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 1 4 हटा के हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो 1 4 हटाने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, ए कॉम्प्लीमेंट 1 और 4 हटा दिया तो क्या हो गया 2 3 5 6। बोलो क्या था हमें इसमें, क्या है ज्यादा इसमें, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो चलो अब बी कॉम्प्लीमेंट को भी हटा लो, मतलब बी को हटा लो, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2 3 5 हटा लो, 2 3 5 हटा लिया तो 1 4 6। अब क्या इंटरसेक्शन चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 6 है कॉमन, आ गया ये आंसर। एक और तरीका होता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट समझ लो, बहुत बार हो सकता है यही ऑप्शंस में दिया हुआ हो कि कौन सा सही है, तो तभी भी 2 से 1 पे जाना ना, तो इंटरसेक्शन को यूनियन और यूनियन को इंटरसेक्शन बना देना। मतलब क्या है, अगर मान लो यहां पे यूनियन है तो तुम इंटरसेक्शन बना लो, ये ठीक है, यूनियन है तो तुम इंटरसेक्शन बना लो। ये इसका मतलब फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहां पे हम यूनियन वाला से काम करें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो एक ही चीज है, ए यूनियन बी निकाल दो तो 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी कितना हो गया 1 2 3 4 5, दोनों तरह से आंसर निकाल सकते हो। और इस पे अगर कॉम्प्लीमेंट करना है तो इन सबको हटाओ, बाकी बचा है 6। ऐसे तुम ये देख भी रहे हो, ये दोनों प्रूव भी कर सकते हो, ये दोनों ऐसे है, मतलब समझ सकते हो अपना, और दोनों तरह से आंसर निकाल सकते हो जो तुमको सही लग जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, लिख लो इसको अच्छे से एकदम से। हाँ ये बहुत काम का, ये वाला जो चीज है ना, ये बहुत काम का है। आगे बढ़ते, if a set has 3 elements, find the number of elements in power set। एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी सेट में कितना भी एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स होने वाला है 2 to the power n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर 2 to the power n होने वाला है, और मान लो यहां पे हम बोले प्रॉपर सबसेट, अच्छा 2 to the power n है, n क्या है कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अगर प्रॉपर बोल दे तो प्रॉपर सबसेट कितना होने वाला है 2 to the power n - 1,
ठीक है, प्रॉपर सबसेट में वो इक्वल वाला नहीं लेते हैं तो -1 कर देते हैं। हम यहाँ पे पावर सेट में ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पावर सेट कुछ और नहीं होता, सारा सबसेट्स को लेके उसी में डाल दिया जाता है। मतलब सारा सबसेट्स को लेके एलिमेंट समझ के एक सेट बना दोगे ना, तो उसको बोलेंगे पावर सेट। यानी यहां पे क्या होने वाला है बाबू, यहां पे 3 एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 3 n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ये 8 हो जाने वाला है। तो जो भी है उस पे पावर ये डाल दो, n 3 है ना, मतलब जो भी है उस पे पावर डाल दो, मतलब 2 पे ये जो भी है पावर 3 है। पावर 5 एलिमेंट्स होता तो 2 to the power 5, 10 एलिमेंट्स होता तो 2 to the power 10। ठीक है, चलो सारा देखो कॉन्सेप्ट भी हम लोग ऐसे ही रिवाइज कर रहे हैं। तुम क्या क्या जान गए, तुम नल सेट क्या होता है जान गए, सिंगलटन क्या होता है जान गए, डिफरेंस कैसे निकालते हैं जान गए, कॉम्प्लीमेंट जान गए, यूनिवर्सल जान गए, इसी में तुमको यूनियन इंटरसेक्शन उनका जो फॉर्मूलाज था वो जान गए, पावर सेट सबसेट सब कुछ रिवाइज हो गया 10 क्वेश्चन। अभी देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक बात समझो, हम सेट में क्या बात कर रहे हैं कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लेंगे, लेकिन जब तुम यूनियन कर रहे हो, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए n लिख रहा हूं मैं, तो इसमें अगर तुम na लिखते हो, जो a में है वो सब लेते हैं हम लोग, और जो b में है वो सब लेते हैं। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई, a में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो b में भी प्रेजेंट है, मतलब कॉमन एलिमेंट है ना, तो तुमने उसको a में भी लिया, तुमने उसको b में भी लिया, तो फिर उसको 2 बार क्यों ले रहे हो? सेट में तो एक ही बार लिया जाता है, 2 बार नहीं लेना है, 1 बार लेना है। तो -n a इंटरसेक्शन b, वो उसको हम ओवर काउंट कर रहे थे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब क्या है, देखो अदर एक एलिमेंट है, पहले तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है वो डाल दो, na + nb - na इंटरसेक्शन b, सी वाला ऑप्शन सही है। ऐसा चीज आएगा। अब a जो है वो है 1 2 3, b जो है वो समझ लो 2 4 6 है, तो इसका जो यूनियन होगा उसमें क्या है 1 2 3 4 और 6। भाई इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, दोनों को ऐड किया तो 6, बट इसमें तो 5 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये 2 और 2 इस पे और इस पे लोगे तो 2 बार ले लिए, इसलिए इंटरसेक्शन वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसलिए na + nb - na इंटरसेक्शन b। समझ में आ गया बात? इससे बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व होता है, आगे करेंगे भी हम लोग। ठीक है, if a set has 10 elements and set b has 20 elements and 5 elements are common to both, then the number of elements in a union b। तो सिंपल सा बात क्या करना है, अभी हम लोग समझे थे, क्या किया था, na + nb और क्या किया था, इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किया था। तो पहला में कितना एलिमेंट है मेरे भाई, 10 एलिमेंट है, पहला में है 10, दूसरे में है 20 और उसके बाद है 5 एलिमेंट्स, मतलब 10 एलिमेंट्स, फिर 20 एलिमेंट्स और फिर 5 एलिमेंट्स है आपका कॉमन। तो हम 10 + 20 और -5 करेंगे, ये हो गया मेरा 30 और यहाँ पे -5 कर दिया, हो गया 25। अब आपको फॉर्मूला बैठाने की जरूरत भी क्या ही है, आपको एमसीक्यू से बस आंसर ही तो चाहिए, फॉर्मूला बैठाना है, बैठा लो। x यूनियन y nx + ny - nx इंटरसेक्शन y, वही काम ऊपर में कर दिया गया। समझ में आ गया बात? तो चलो आगे बढ़ते हो। In a family of 10 members, 7 like tea और कॉफी, और मतलब यूनियन आ गया बाबू। तो टी और कॉफी जो है वो 7 है, यानी यूनियन जो है टी और कॉफी ने ये बात हो रहा है, तो हम ए तो टी समझ लेते हैं, पहला सेट जो है वो टी है, पहला सेट जो है टी का ए हो गया, ये टी के लिए है, और कॉफी के लिए बी है, और टोटल मेंबर्स कितने हैं, वो 10 है। 7 नाइट्स टी और कॉफी, टी और कॉफी मतलब टी और कॉफी हो गया मेरा 7, और 4 ऑफ देम लाइक टी
एंड 5 ऑफ देम लाइक कॉफी, तो 4 को टी पसंद है और 5 ऑफ देम लाइक कॉफी, और बोला है हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो पहला बात तो ये है कि यहां है 4, यहां है 9। अभी समझो एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही वाला चीज तो चाहिए ना, क्योंकि बोथ मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां है 4, यहां है 5, यहां वाला वैल्यू है 7, क्योंकि बोला है 7 लाइक टी कॉफी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इधर ले आते हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहां पे 9 माइनस 7 जो कि है 2। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। समझ में आ गया ये चीज। तो एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2 लोग ऐसे हैं जो जिनको दोनों ही पसंद है, और 3 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है। इसको अगर हम वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे पता है? यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे जो है पहला जो आदमी को दोनों पसंद है वो 2 है, टी और कॉफी दोनों पसंद है। अब जो बस टी पसंद है वो मतलब टी पसंद है वो 4 है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो ये 2 पता है कौन सा हो गया? ओनली टी पसंद वाला। क्वेश्चन में आ जाता है ओनली टी, तो ये 2 होता। यहाँ 3 है जो कि ओनली कॉफी, तो ये बात होता है ओनली बी, ये होता है ओनली ए, और ये होता है बोथ। इन दोनों को अगर ऐड कर दो, ओनली और बोथ को ऐड करो तो ए आ जाएगा। ओनली और बोथ को ऐड कर दो, ओनली बी एंड बोथ को ऐड कर दो तो बी आ जाता है। ठीक है, और बोथ, अब यहां तक तो ये 7 है, बाकी 3 उनको कुछ भी नहीं पसंद, वो बाहर रहेंगे। एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। एन किसका? एन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, समझ में आ गया हो तो इसको अच्छे से लिख लो आप लोग। चलो, और कुछ बचेगा? चलो 14 नंबर समय और 15 नंबर समय। तो 14 नंबर तो मैं बताऊंगा, और 15 नंबर और भी है क्या? और भी है क्या? 16 भी है, 16 भी। अरे इसमें थोड़ा, अच्छा 16 तक है, 16 तक है क्वेश्चंस। तो चलो 14 मैं बताऊंगा, 16 मैं बताऊंगा, 15 आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट X इज इन सेट Y, तो भाई X का सारा एलिमेंट Y में हो, बात किए थे ना इसके बारे में, सबसेट बोलते हैं ना इसको। कैसे दिखाते हैं? X इज अ सबसेट ऑफ Y। तो X का सारा एलिमेंट अगर Y में है तो X इज अ सबसेट ऑफ Y, बस, और कुछ नहीं है। सिंबल लिख देना, सिंबल था X इज अ सबसेट ऑफ Y, और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर देखो A में एक सेट है, इधर है 1, सेट के अंदर एलिमेंट है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका कमेंट में बताओ। ये 1 2 और ये एलिमेंट जैसा ट्रीट होगा, और ये 5 है। बस मैं इतना बता देता हूं, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू का मतलब होता है इट्स एलिमेंट जो है वो सेट में है। जैसे मान लो A एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, तो मैं लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू A, क्योंकि वो 1 एलिमेंट है उसका, एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू A, 4 जो है वो A में नहीं आता है। तो एक एलिमेंट दूसरे का, एक सेट का सेट से बिलोंग कर सकता है, और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। बट आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या है, वो सबसेट जैसा मतलब वो सेट जैसा ट्रीट हो रहा है कि एलिमेंट जैसा। जैसे यहाँ पे 3 और 4 लिखेंगे ना, तो ये एक एलिमेंट है इस सेट का, बट हम इसको ऐसे लिख देंगे तब ये एक सेट बन जाएगा। समझ में आया बात? तो ये 3 4 अगर एक वाला ब्रैकेट में रखो तो यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, इसको और एक सेट के अंदर डालोगे तब से ये जाके सेट होगा, तब ये किसी का सबसेट होगा। ठीक है, चलो इतना हिंट दे दिया, अब आंसर दे देना तुम लोग। कमेंट में बताओ, और ये भी बताओ कि कैसा लग रहा है वीडियोस। ठीक है, लेक्चर से कैसा फायदा हो रहा है अभी भी बताओ, और एग्जाम के बाद तो जरूर बताना चाहिए कि कितना हेल्प हुआ एग्जाम में। लेट A is 1 2, B is 2 4, C is 4 5 6, which of the following may be considered as universal set? यूनिवर्सल सेट मैंने बार बार बोला है, सब कुछ होना चाहिए उसमें।
अच्छा एक और बात, सेट थ्योरी को अगर किसी को एकदम बेसिक से पढ़ना है, एकदम बेसिक से सब तक या बेसिक से जो पढ़ना है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा 1,2 है, 2,4 है एंड 4,5,6 है। तो अगर मान लो ये मैं डाल देता हूं तो ए यूनियन बी यूनियन सी होना चाहिए मिनिमम। तो 1 2 ऑलरेडी था तो 4 ऑलरेडी हो चुका है तो 5 एंड 6, मतलब किसी के यूनिवर्सल सेट में जो ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा उनमें ये एलिमेंट्स मिनिमम होने चाहिए 1 2 4 5 6। तो देखो 1 2 4 5 6 इसमें भी नहीं है, 1 2 4 5 6 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये मेरा आंसर सही है। एक्स्ट्रा होंगे, एक्स्ट्रा होगा, मिनिमम मेरा 1 2 4 5 6 होना चाहिए, सारा एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए, क्योंकि हर सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ and every set is a subset of its universal set. Null set is subset of every set. ठीक है, सबसेट के बारे में ये चीज याद रखना, लिख सकते हो, लिख लो क्या, every set is a subset of itself, every set is subset of universal set and null set is subset of every set। ठीक है, आज ये सेट वाला क्लास में इतना ही, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे हम लोग सेट के नेक्स्ट उस सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए नहीं, थैंक यू।